वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। अभी मैं बस बाल धो के अभी फ्री हुई हूँ नहा के। काम वगैरह सारा हो गया है मेरा, अभी वगैरह भी सारे धुल गए हैं, सारा काम हो गया है। और मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया जब से। तो आज मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ। हस्बैंड ने आज छुट्टी ली है अपनी कोर्ट से, तो आज वो भी कोर्ट नहीं गए, घर पे ही हैं। तो मैंने सबका चाय पानी नाश्ता वगैरह सब करवा दिया है। तो मैं बस अपना थोड़ा सा किचन का काम रह गया, वो भी निपटा लेती हूँ, ख़त्म कर लेती हूँ। फिर मुझे जाना है डॉक्टर के यहाँ, उसके बाद मैं आपसे आके मिलती हूँ। चलिए अभी का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, खाना वगैरह मैंने बना दिया था। जब नाश्ता बनाया था सबके लिए, जब भी मैंने आज सुबह मॉर्निंग का काम करके पहले ये काम निपटा दिया था, क्योंकि जब कहीं जाना रहता है ना तो काम बहुत जल्दी करना पड़ता है। और जब हर चीज़ की टाइमिंग होती है ना तो फिर टाइम के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ मम्मी जी के मखाने ख़त्म हो गए थे, तो वो बोल रही थी मेरे मखाने फ्राई करके रख दो। तो मैंने कहा जब तक मेरे बाल सूखेंगे या फिर मैं जब तक टाइम नहीं है अभी जाने का, जब तक टाइम होगा जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है और मैं उनके लिए मखाने फ्राई करके रख देती हूँ, क्योंकि वो रोज़ सुबह उठ के सबसे पहले मखाने खाती हैं, क्योंकि उनकी आई साइड वीक हो गई है। तो शायद किसी ने बताया था उनको कि सुबह बासे मुँह देसी घी के फ्राई किए हुए मखाने खाने से आई साइड अच्छी हो जाती हैं। तो हाँ, उन्हें बहुत फ़ायदा भी है। उन्हें काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 1.5-2 साल हो गया जब से बराबर रेगुलर खाती हैं। बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और मेरे बेटे को भी मखाने बहुत पसंद है, चाय के साथ या फिर लंच बॉक्स में मैं ज़्यादातर पैक कर देती हूँ उसके लिए। तो बस मेरे मखाने वगैरह फ्राई कर दिए हैं। अब वो ठंडे होंगे तो मम्मी उन्हें डब्बे वगैरह में आराम से भर लेंगी। तो मैं अपने बाल वगैरह सुखा लेती हूँ, क्योंकि पहले से कुछ डिसाइड नहीं था, नहीं तो मैं आज बाल नहीं धोती। फिर क्योंकि अब बाल गीले होते हैं ना तो सर दुखने लगता है। अब जाएंगे गाड़ी पे, हवा लगेगी तो और सर में दर्द होगा। वैसे ही मैं इतनी सारी प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। अभी मेरी तबीयत काफ़ी टाइम हो गया जब से ठीक नहीं चल रही। तो फाइनली आज उन्हें टाइम मिला था, तो बोले चलो तुम्हारा चेकअप वगैरह करवा देते हैं। तो मेरे चेकअप भी होंगे कुछ। तो मेरे बाल वगैरह तो सूखे नहीं हैं अभी, क्योंकि बाल सूखने में टाइम लगता है, सर्दी का टाइम है और मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं छत पे जाके बैठ जाऊँ तो बाल जल्दी सूख जाएं। इसलिए मैं बस जैसे हैं वैसे बांध लेती हूँ। और टाइम हो ही गया है। और लेट मेरे हस्बैंड को करना बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें हर चीज़ टाइम पे चाहिए। और उन्होंने बोल दिया इतने टाइम पे निकलना है तो हाँ निकलना है, चाहे तुम्हारा कोई भी काम पड़ा हो, उन्हें उससे मतलब नहीं रहता है। फ्रेंड्स, तो टाइम हो गया है 3:30 पौने 4 हो गया। हम लोग 12:30 बजे 12:05 पे निकले थे और दिन भर हो गया। यानी कि जहाँ हमने अपॉइंटमेंट लिया था वो डॉक्टर, लेडीज़ डॉक्टर थी, तो वो बहुत लेट आई थी। यानी उनका टाइम था 12:30 का, तो वो ही 2:30 बजे आई थी। इस चक्कर में बहुत लेट हो गया। लेकिन मैं पता नहीं क्या सोच के गई थी यहाँ से कि मुझे अपना चेकअप करवाना है। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे, 2-3 महीने थे, मुझे बहुत इशू थे और मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कभी बीमारियाँ देखी नहीं है, मेरे घर में कभी कोई बीमार नहीं रहा, तो मैंने इन चीज़ों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं इस बीमारी का शिकार हो सकती हूँ। तो मेरे अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट थी उसमें मुझे डॉक्टर ने बताया कि मुझे पीसीओडी है। उसकी वजह से मेरा लंबा ट्रीटमेंट तो होगा ही साथ में, लेकिन मुझे बहुत चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मैं घर में सबके लिए करती हूँ, सबका ध्यान रखती हूँ। मैंने आज तक इस घर में जब से शादी होके आई है, मैंने किसी की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बस मैं अपना ही करने से चूक गई। मैं अपने लिए जब भी कुछ करने की बारी आती है मैं इग्नोर कर देती हूँ।
नहीं रख पाती हूँ अपना ध्यान, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। एक छोटा बच्चा है, घर में 2 बूढ़े लोग हैं, उनका ही सब कुछ करना है, अपने हस्बैंड का भी सब कुछ करना है, बस मैं अपना ही नहीं कर पाई। शायद इसलिए मेरी लापरवाही के चक्कर में इस बीमारी का शिकार हुई हूँ। क्या नहीं करूँ प्लीज़, बीमारी के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता। क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।